हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का, जो कि आज वेब सीरीज़ की दुनिया में लगाने वाला है पूरा का पूरा तड़का। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमित भड़ाना की अभी अभी नई आई वेब सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है अमित भड़ाना के ऑफिशियल चैनल पर SSC। जी हाँ, जिसका नाम ही इतना ज़्यादा अच्छा हो, वो वेब सीरीज़ कैसी हो सकती है उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसके अभी 2 एपिसोड यूट्यूब पर अमित भड़ाना के ऑफिशियल चैनल पर आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं किस चीज़ पर आधारित ये वेब सीरीज़ है, इसकी कहानी कैसी है। और हाँ, अभी 2 ही एपिसोड आए हैं, तो इन 2 एपिसोड की कहानियों के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा इसकी डायलॉग स्क्रिप्टिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में, और अमित भड़ाना ने किस तरीके से 2 कैरेक्टरों को पोर्ट्रे इसमें किया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये वेब सीरीज़ किस चीज़ पर आधारित है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, इसका नाम ही SSC है। तो ये SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनकी लाइफ पर आधारित ये है। और दूसरा, कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर किस तरीके से, कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं जो पैसा कमाने के लिए इस धंधे में आते हैं, और कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो बच्चों को एक लेवल पर ले जाने के लिए और उनको कामयाब करने के लिए वो इस फील्ड में आते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों पर आधारित ये वेब सीरीज़ है। दोनों ही कैरेक्टर में, स्टूडेंट के कैरेक्टर में और टीचर के कैरेक्टर में, दोनों ही कैरेक्टर में अमित भड़ाना आपको इसमें दिखाई देने वाले हैं। डबल रोल नहीं है, एक ही बंदा है। पास्ट लाइफ और अभी बिल्कुल प्रेजेंट की लाइफ, दोनों को बहुत ही बखूबी इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अमित भड़ाना के स्टूडेंट लाइफ वाले कैरेक्टर की, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। उसमें दिखाया गया है कि फादर और सन की बॉन्डिंग उसमें अच्छी नहीं है। उनके फादर, जो कि कंडक्टर का काम करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी किसी छोटी मोटी जॉब में लग जाए। ये SSC वगैरह की प्रिपरेशन करके उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। उधर उनकी माँ, जो कि हमेशा उनका सपोर्ट करती है। इसी वजह से अमित भड़ाना, जिन्होंने वो स्टूडेंट लाइफ का कैरेक्टर निभाया है, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की तरह लगे रहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि बाप और बेटे में किसी तरीके से बहस हो जाती है और फादर उसको वहाँ से, घर से अपने निकाल देते हैं, और फिर वो निकल जाते हैं अपनी कामयाबी की राह की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में उनका टीचर वाला कैरेक्टर, जिसका नाम है SSC, जिस पर कोचिंग सेंटर भी बना है SSC। उनका नाम है शिव शंकर चौधरी। जी हाँ, SSC जो नाम रखा गया है वो दोनों चीज़ों के कंप्लीट होता है, SSC का एग्ज़ाम और SSC शिव शंकर चौधरी। वो एक बहुत ही अच्छे, मतलब एक गार्जियन की तरह अपने स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं। उनका एक अनोखा पढ़ाने का तरीका है, अनोखा स्टूडेंट से बात करने का तरीका है। अगर कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम में होता है तो उसके घर तक चले जाते हैं समझाने के लिए। मतलब इस तरीके के वो कैरेक्टर हैं। लेकिन जब इस सोसाइटी में इस तरीके के टीचर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ जो कोचिंग क्लासेस होती हैं, जो कि कोचिंग क्लासेस के नाम पर गोरख धंधा चलाती है बच्चों से और उनके गार्जियन से पैसे ऐंठने का, उन लोगों को एक बड़ा झटका लगता है। और समझो, जब ऐसी एक पावर सामने आके आपके खड़ी हो जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के नहीं, बच्चे की कामयाबी के पीछे भागे, तो उसके 100 नहीं 1000 दुश्मन हो जाएंगे। सेम इसमें ही दिखाया गया है कि सामने का ही एक कोचिंग सेंटर, जो कि उनका एक राइवलरी कोचिंग सेंटर मान लीजिए, वो उनके सामने खड़ा हो जाता है आकर। SSC कोचिंग सेंटर, जिसको अमित भड़ाना रन करते हैं, वो उसके मेन ऑनर भी होते हैं शिव शंकर चौधरी। SSC इसी नाम से कोचिंग सेंटर ओपन होता है। उस पर पैसे की कमी है, रेंट देने की कमी है, बिल्स चुकाने की कमी है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस देने में पीछे नहीं हटते हैं। उनके ही अपोजिट जो उनका राइवलरी कोचिंग सेंटर होता है, उसके पास पैसा भरपूर है, टीचर्स भरपूर हैं, लेकिन उसको पता है कि ये बंदा बच्चों को कामयाब करने आया है। आज नहीं तो कल जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सच्चाई पता चलेगी और उनका कोचिंग सेंटर ठप हो जाएगा। इसी वजह से वो अपने पैसे के दम पर इस कोचिंग सेंटर को ठप कराने के पीछे लगे रहते हैं। मीडिया वगैरह इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की ये कहानी है, जो कि हमने पहले भी कोटा फैक्ट्री देखी है,
जीतू भैया बड़ा फेमस कैरेक्टर है। एस्पायरेंट हम देख चुके हैं पहले बच्चों की यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो इस तरीके की वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी मतलब अच्छे कंटेंट में आती हैं और ये कंटेंट स्टूडेंट तक तो पहुंचता है, उनके गार्जियंस को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का वेब सीरीज़ नहीं है, ये कोई भी इस वेब सीरीज़ को देख सकता है। वहीं पर अगर इसकी राइटिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी राइटिंग इतनी इम्पैक्टफुल है, इतनी बढ़िया तरीके से लिखे गए डायलॉग हैं कि आप उनसे एकदम कनेक्ट हो जाते हो। क्योंकि मैं इससे बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ हूँ, तो मैं आपको कुछ एक दो डायलॉग हैं वे बताता हूँ। कि पहले एपिसोड में एक डायलॉग आता है जब वो एक स्टूडेंट के घर पर उसको समझाने जाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उस एज ग्रुप में, स्टूडेंट एज ग्रुप में, सबके साथ होता है, सबके साथ। और हमें एक ऐसे ही टीचर की ज़रूरत होती है जो हमें एज अ गार्जियन समझा सके, हैं। तो एक डायलॉग आता है जहाँ वो बोलता है कि सर मेरा रिश्ता टूट गया। तो वो बोलते हैं कामयाबी टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। समझिए, कामयाबी टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। और ये कटु सत्य है। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे, चाहे वो आपके खुद के बनाए हुए रिश्ते हों, चाहे भगवान के बनाए हुए रिश्ते हों, सब टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप कामयाब हैं तो वो रिश्ते भी जिनको जोड़ने में आपकी पूरी उम्रें बीत जाएंगी, वो आपके पास झक मार के वापस आएंगे। उसी एपिसोड में एक और डायलॉग आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के जाता है। अफसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। अगर तू अफसर बन गया तो अवसर तेरे पास आएंगे, अवसर ही अवसर होंगे। जो तुझे करना है वो करना। एक और डायलॉग, ये जो तेरा वक्त है ना, ये जो तेरा वक्त है यारी का नहीं तैयारी का है। मतलब इतने इम्पैक्टफुल डायलॉग इस वेब सीरीज़ में, जो भी इसका राइटर है उसको हैट्स ऑफ। इतने प्यारे डायलॉग इसमें लिखे हैं। अभी तो 2 ही एपिसोड आए हैं, सुनिए अभी और ज़्यादा एपिसोड आएंगे इसके। मुझे लगता है कि शायद 6 एपिसोड 7 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ तो होगी ही होगी, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है और बहुत ही अच्छी नींव रखी गई है। कहते हैं ना कि नींव अगर अच्छी रहेगी तो मकान बहुत प्यारा बनता है। और मुझे विश्वास है कि ये मकान बहुत प्यारा बनने वाला है। और हाँ, इससे कनेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि मुखर्जी नगर, दिल्ली, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने सपनों को लेके जाते हैं। जैसे कि माया नगरी मुंबई, एक्टर बनने वाले, डायरेक्टर बनने वाले, क्रिएटिव फील्ड में जाने वाले बच्चे, वो उनके लिए सपनों की जगह है। सेम उसी तरह दिल्ली में मुखर्जी नगर एसएससी और यूपीएससी वालों के लिए सपनों की जगह है। और मैं इसलिए कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि कुछ समय मैंने भी मुखर्जी नगर में बिताया और वहाँ की लाइफ, वहाँ मतलब अगर आप थोड़े दिन रह रहे हो तो आपको सच्चाई पता चल जाती है कि स्टूडेंट की लाइफ किस प्रकार की होती है। सबसे मुश्किल फेज़ और सबसे इन्जॉयबल फेज दोनों एक साथ आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो अभी इस वेब सीरीज़ की शुरुआत हुई है। मुझे दोनों एपिसोड बहुत प्यारे लगे हैं। अमित भड़ाना ने बहुत अच्छे से, और वो एक टीचर का जो रोल किया है ना, स्टूडेंट वाले रोल में तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि ठीक है 2-5, लेकिन स्टूडेंट वाला रोल को छोड़ दें अगर और टीचर वाले रोल पे आएँ, टीचर वाला रोल इतनी प्यारी तरीके से किया है कि मुझे वो जीतू भैया तक के कैरेक्टर की याद दिला देता है जो कि कोटा फैक्ट्री में थे। तो ये था अमित भड़ाना की नई वेब सीरीज़ एसएससी के 2 एपिसोड का रिव्यू। जैसे ही और एपिसोड इसके आएंगे हम एक एक एपिसोड का रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने भी अमित भड़ाना की नई वेब सीरीज़ एसएससी देखी है क्या, और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी है। और हाँ, अगर नहीं देखी तो जाइए अमित भड़ाना के ऑफिशियल चैनल पर और आप उस वेब सीरीज़ को देखकर लुत्फ़ उठाइए। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।